एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और स्वागत है आपके पसंदीदा शो भारत की बात में। और बात आज बंगाल की, क्योंकि बंगाल की सियासी लड़ाई अब तलवार की धार की तरह हो चली है। दोनों तरफ से नुकीली है और धारदार भी। एक तरफ है बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी, तो दूसरी तरफ सीएम ममता बनर्जी के उत्तराधिकारी। कौन किस पर पड़ेगा भारी, लड़ाई इसी की हो चली है। दरअसल कल पश्चिम बंगाल के गंगारामपुर में बहुत बड़ी रैली कर ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने अपनी ताकत दिखा दी। तो आज ममता के गढ़ नंदीग्राम में रैली कर शुभेंदु अधिकारी ने अपना दमखम सरेआम कर दिया। और दोनों ही रैलियों की खास बात यह रही कि ना किसी ने लेफ्ट का नाम लिया, ना ही किसी ने कांग्रेस का जिक्र किया। वार पलटवार सीधे सीधे बीजेपी और टीएमसी के बीच हुआ। अभिषेक ने अपने विरोधियों को गुंडा कहा तो बीजेपी नेताओं ने अभिषेक बनर्जी को जेल भेजने की बात कर डाली। यकीन मानिए, बात जो थोड़ी थोड़ी शुरू हुई थी वह बहुत आगे बढ़ चली। भारत माता की जय श्री राम, भारत माता की। আমি নাম করে বলছি দিলীপ ঘোষ গুন্ডা। আমি নাম করে বলছি কৈলাস বিজয় বর্গীয়র ছেলে आकाश विजय बर्गीय गुंडा। ये कोयले के माफियाओं ने कोलार बंगला बना दिया, कोलार बंगला। আমি নাম করে বলছি অমিত শাহ বহিরাগত। দিল্লি কলকাতায় একটি দলের সরকার চাই, নরেন্দ্র মোদীর হাতে বাংলাটা তুলে দিতে হবে। আমি বলেছিলাম এখানে ক্যামেরা আছে, আবার বলছি कलकत्ता में ममता दीदी के कान तक पहुंचे ऐसे बड़े आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। আমি নাম করে বলছি বিজেপির দিল্লির নেতারা বহিরাগত। क्या सेठ माफिया इस प्रदेश में रहने का अधिकार है क्या सत्ता में? 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी। बंगाल यूं तो अपनी विरासत के लिए जाना जाता रहा है। बंगाल यूं तो अपनी बौद्धिकता के लिए जाना जाता रहा है। बंगाल संस्कृति, साहित्य, सभ्य समाज का परिचायक रहा है। बंगाल आजादी का आंदोलन रहा हो या सत्ता की साइंस का दोलन, हर मामले में बंगाल का अपना अलग ही इतिहास रहा है। लेकिन वर्तमान का बंगाल नए जमाने का इतिहास लिख रहा है। इस वर्तमान के बंगाल में बड़ी लड़ाई है, सत्ता के शिखर पर चढ़ने की लड़ाई है। भारत माता की जय श्री राम, भारत माता की। विश्वास करें तो আমাকে भारत। और उसी सत्ता की लड़ाई में चढ़ाई दोनों तरफ से पुरजोर हो चली है, क्योंकि एक तरफ है ममता के उत्तराधिकारी। আমার পিছনে ইডি সিবিআই লাগাতে হবে না, একটা ফাঁসির মঞ্চ করবেন, আমি গিয়ে মৃত্যুবরণ করব, এত বড় চ্যালেঞ্জ দিয়ে গেলাম। तो दूसरी तरफ है बीजेपी में नए नए आए और कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी। আমরা জিতব, দিল্লি কলকাতায় একটি দলের সরকার চাই, নরেন্দ্র মোদীর হাতে বাংলাটা তুলে দিতে হবে। দেখেছেন না বুকটা কত চওড়া। और उन्हीं शुभेंदु अधिकारी ने धीरे धीरे ही सही मगर अपनी असली ताकत दिखाना शुरू कर दिया है। बीजेपी में शामिल होने के बाद आज शुभेंदु ने अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखाई। जहां 10 बरस पहले ममता की सत्ता की सीढ़ी तैयार हुई, वो नंदीग्राम जहां चाहकर भी बीजेपी कभी घुस नहीं पाई, वही नंदीग्राम जो सालों से टीएमसी का गढ़ है, वही नंदीग्राम जहां अब तक बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की नो एंट्री रही, जहां कैलाश विजयवर्गीय तक रैली नहीं कर पाए, वहां आज एक शुभेंदु के दम पर बीजेपी ने भारत माता का नारा बुलंद कर दिया। दोनों हाथ उठाकर एक बार फिर से तालियां बजाइए, बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की।
और ये शुभेंदु अधिकारी के सियासी बाहुबल की ताकत थी कि जिस इलाके में बीजेपी कभी अछूत मानी जाती थी, उस इलाके में आज बीजेपी के झंडे तले हजारों की भीड़ जमा हो गई और शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में कैलाश विजयवर्गीय सरीखे तमाम नेता नंदीग्राम में ममता सत्ता को नापने में लग गए, भतीजे अभिषेक बनर्जी को नापने में लग गए। क्या हमें माफियाओं की सरकार चाहिए या चाहिए क्या? दोनों हाथ ऊपर उठा के बताइए, चाहिए क्या? माफियाओं की सरकार होना चाहिए क्या? गोरू माफियाओं की सरकार होना चाहिए क्या? सेठ माफियाओं की सरकार होना चाहिए क्या? अब बताइए, जो माफिया हो, जो तस्करी करता हो, वो व्यक्ति दिलीप दा को गुंडा बोलता है। दिलीप दा गुंडे हैं? दिलीप दा गुंडे हैं क्या? बताइए जरा, दिलीप दा गुंडे हैं क्या? इसका जवाब हमें मतदान वाले दिन देना है, बताना है कि गुंडा कौन है, माफिया कौन है। और इसलिए मैं आपके और हमारे नेताओं के बीच में ज्यादा समय लेना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग यहां से जाने के बाद अपने गांव में अपने पड़ोसियों से बताएं कि ये जन सैलाब जो जगह जगह सब दूर भारतीय जनता पार्टी का उमड़ के आ रहा है, यह टीएमसी को हटाने के लिए है, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए है, माफिया राज को खत्म करने के लिए है, अहंकारी राज को समाप्त करने के लिए है और सोनार बंगला बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जन सैलाब है। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके संकल्प लीजिए, बोलिए भारत माता की। बीजेपी को बड़ा मंच मिला तो कैलाश विजयवर्गीय यही नहीं रुके। ममता सत्ता के विरोध में अब तक की सबसे बड़ी लकीर खींचते हुए यहां तक ऐलान कर दिया कि ममता के भतीजे अभिषेक को जेल जाना होगा। अच्छा, इस प्रदेश में गोरी माफिया कौन है? पीछे से बात नहीं आ रही, जरा जोर से बोलिए। इस प्रदेश में गोरू माफिया कौन है? मैं चुनौती देना चाहता हूं। मेरे पास बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारा रिकॉर्ड है जो सीबीआई ने विनय मिश्रा को नोटिस दिया है। उसके साथ भाईको के संबंध है, उसके साथ विनय मिश्रा के साथ भाई को विदेश यात्रा में करके आए, भाई को विदेश यात्रा गए थे विनय मिश्रा के साथ। ये विनय मिश्रा कौन है? ये जिस दिन आएगा सीबीआई के हाथ में, भाईको को जेल जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? कहां जाना पड़ेगा? जीएसटीआर नोटबंदी की लाइन का सिर्फ फाइल नंदीग्राम में बनी थी। कुछ लोग रैली में बीजेपी का विरोध करने मंच के पास तक चले आए और कैलाश विजयवर्गीय को अपना भाषण रोकना पड़ा था। ये बाहर से कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आप चिंता मत करिए, कुछ भी नहीं हुआ। बैठिए, बैठिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। लेकिन जब यहाँ भी बात नहीं बन पाई
तो बीच में आकर शुभेंदु ने मोर्चा संभाल लिया और महफिल को भी बचा लिया। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए संभव हो पाया क्योंकि नंदीग्राम का इलाका शुभेंदु के व्यापक प्रभाव वाले पूर्वी मिदनापुर इलाके में पड़ता है। कहते हैं जब ममता ने 2007 में नंदीग्राम में वामपंथ की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला तो उनके सबसे बड़े सूत्रधार शुभेंदु अधिकारी ही थे और इस बार भी बीजेपी के सबसे बड़े सूत्रधार शुभेंदु ही बनकर उभरे हैं। जगह वही है, इलाका भी वही है, बस झंडे बैनर बदल गए हैं और इस बदले हुए माहौल में शुभेंदु अधिकारी भी बदले बदले से नजर आने लगे हैं। 15 तारीखेर उत्तर ওই দিন দেব। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की, वंदे मातरम, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, नंदीग्राम में जनता जिंदाबाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मां दुर्गा की जगह शुभेंदु अब जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। ममता की जगह शुभेंदु अब मोदी के मुरीद हुए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी हाथे बांग्लाटा तुले दीते हबे। और नंदीग्राम जाकर शुभेंदु ने बता दिया कि अब वो हर जगह पर चोट करने वाले हैं जहां ममता को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि ममता वर्सेज मोदी की लड़ाई के बीच जमीनी तौर पर लड़ाई उत्तराधिकारी वर्सेज अधिकारी की हो चली है। एक तरह से कहा जाए तो आज की नंदीग्राम की रैली अभिषेक बनर्जी की उस रैली का जवाब था जो कल ही उन्होंने दक्षिणी दिनाजपुर में की थी। যে আমার তোলাবাজি যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে কোন রকম দুর্নীতির সাথে আমি বিন্দু মাত্র জড়িত, আমার পিছনে ইডি সিবিআই লাগাতে হবে না, একটা ফাঁসির মঞ্চ করবেন, আমি গিয়ে মৃত্যুবরণ করব, এত বড় চ্যালেঞ্জ দিয়ে গেলাম আমি। दरअसल शुभेंदु के बीजेपी में जाने से एक वक्त जब लगने लगा कि टीएमसी अब कमजोर हो चली है, तभी इन कयासों के बीच भतीजे अभिषेक ने फ्रंट से मोर्चा संभालते हुए दक्षिणी दिनाजपुर में एक रैली कर अपनी ताकत का अंदाजा करा दिया और बता दिया कि जो बताया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, टीएमसी की कहानी उतनी भी कमजोर नहीं। আমি নাম করে বলছি, কৈলাস বিজয় বর্গীয়র ছেলে আকাশ বিজয় বর্গীয় গুন্ডা, আমি নাম করে বলছি दिलीप घोष गुंडा। और कुछ इस तरह हजारों की भीड़ के बीच अभिषेक बनर्जी ने पहली बार न सिर्फ अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दिया बल्कि पलटवार भी करारा किया। और কোথায় কোথায় বলছে আমাকে আক্রমণ করছে, বলছে তোলাবাজ ভাইপো হটাও। আমি বলেছিলাম, এখানে ক্যামেরা আছে, আবার বলছি যে আমার তোলাবাজি যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে কোন রকম দুর্নীতির সাথে আমি বিন্দু মাত্র জড়িত, আমার পিছনে ইডি সিবিআই লাগাতে হবে না, একটা ফাঁসির মঞ্চ করবেন, আমি গিয়ে মৃত্যুবরণ করব, এত বড় চ্যালেঞ্জ দিয়ে গেলাম। टोलेबाजी के तमाम आरोपों पर अभिषेक ने कुछ इस तरह से दक्षिणी दिनाजपुर के गंगापुर जिले में जवाब दिया और जवाब इसलिए देना पड़ा क्योंकि अब तक जितने भी नेताओं ने टीएमसी को टाटा किया, हर किसी ने ममता के भतीजे अभिषेक पर ही आरोप लगाए। हर किसी ने यही कहा कि पार्टी में टोलेबाजी हावी हो चली है, तो फिर इन आरोपों का जवाब देने के लिए खुद अभिषेक बनर्जी को ही सामने आना पड़ा और जब वो सामने आए तो किसी को नहीं छोड़ा। আমি তো নাম করে বলেছি, আমি আজকে আবার বলছি কৈলাস বিজয় বর্গীয় বহিরাগত, আমি নাম করে বলছি কৈলাস বিজয় বর্গীয়র ছেলে আকাশ বিজয় বর্গীয় গুন্ডা, আমি নাম করে বলছি দিলীপ ঘোষ গুন্ডা, আমি নাম করে বলছি অমিত শাহ বহিরাগত, আমি নাম করে বলছি বিজেপির দিল্লির নেতারা বহিরাগত। किसी को गुंडा कहा तो किसी को बहारी, कह सकते हैं कि अभिषेक बनर्जी ने किसी को नहीं छोड़ा। वजह भी साफ है कि बीजेपी के हर नेता के निशाने पर अभिषेक बनर्जी ही है। बीजेपी का ममता पर सीधा वार बाद में होता है, पहला प्रहार अभिषेक बनर्जी पर ही होता है।
यहाँ तक कि जब भी कोई नेता टीएमसी छोड़ रहा है तो सारा ठीकरा अभिषेक बनर्जी पर ही फोड़ रहा है। इसीलिए अब अभिषेक बनर्जी भी लीड फ्रॉम फ्रंट की पोजीशन में आकर खुद जवाब देने लगे हैं और बीजेपी की तरफ शुभेंदु उनके खिलाफ सबसे पहला मोर्चा लेने लगे हैं। क्योंकि हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि शुभेंदु अधिकारी वो नेता हैं जो कुछ दिनों पहले तक ममता बनर्जी के साथ हर मंच, हर राह, हर डगर पर नजर आते थे। यहाँ तक कि भतीजे अभिषेक बनर्जी की राजनीति में एंट्री से पहले शुभेंदु अधिकारी को ही ममता का उत्तराधिकारी माना जाता था। माना यही जाता था कि ममता के बाद अगर कोई बंगाल की गद्दी संभालेगा तो वो शुभेंदु ही होंगे। लेकिन जैसे जैसे पार्टी में अभिषेक का प्रभाव बढ़ता गया वैसे वैसे वो उत्तराधिकारी के तौर पर स्थापित होते चले गए और शुभेंदु अधिकारी खुद को उपेक्षित महसूस करते चले गए। और फिर एक दिन वो भी आया जब शुभेंदु ने ममता के चरण छोड़ गृह मंत्री अमित शाह के पैर छूकर बीजेपी का झंडा बरदार बन गया। और आते ही बीजेपी के लिए शुभेंदु इतने अहम हो गए कि जब शुभेंदु को टीएमसी गद्दारी का मीर जाफर करार देने लग गई तब खुद गृह मंत्री अमित शाह ने ही पहला बचाव किया। शुभेंदु भाई के नेतृत्व में कांग्रेस, तृणमूल, सीपीएम सब पार्टी से अच्छे लोग आज भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने के लिए भाजपा जोड़ रहे हैं। यानी ममता पर ही कांग्रेस तोड़ने का आरोप लगा। बीजेपी शुभेंदु को वहां से निकाल लाई और जिस तरह से दक्षिणी बंगाल में शुभेंदु अधिकारी का प्रभाव है उसे देखते हुए बीजेपी उन्हें हर जगह आगे रखकर टीएमसी को बैकफुट पर करने में लगी है। तो ममता की तरफ से आगे आकर अभिषेक शुभेंदु को जवाब देने लगे हैं और दोनों की खास बात यह है कि दोनों ही खुद मास लीडर के तौर पर स्थापित हो चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी दक्षिणी बंगाल की 60 विधानसभा सीटों पर प्रभाव रखते हैं तो अभिषेक बनर्जी का प्रभाव भी पिछले सालों में काफी बढ़ा है। शुभेंदु को एक वक्त ममता के बाद नंबर 2 का नेता माना जाता था तो आज अभिषेक बनर्जी टीएमसी में नंबर 2 के नेता के तौर पर स्थापित हो गए हैं। और शायद यही वजह है कि दोनों की सियासी अदावत भी बढ़ती जा रही है। जिस जगह पर कभी शुभेंदु हुआ करते थे वो जगह आज अभिषेक के हाथ में है तो शुभेंदु ने उस जगह से ही टीएमसी को साफ करने का प्रण उठा लिया है। लड़ाई दिलचस्प हो चली है और कोशिश खुद को बड़ा लड़ैया साबित करने की चल रही है, जिसकी वजह से बंगाल की सियासत में हर रोज एक नया नजारा देखने को मिल रहा है। और कल गंगापुर में भारी भीड़ जमा कर अभिषेक ने भी बता दिया कि उसके नजारे भी किसी से कम नहीं। ड्रोन कैमरे से आई ये तस्वीरें बता गई कि जिस अभिषेक बनर्जी को बीजेपी ममता की कमजोरी साबित करने में लगी है वो खुद अपनी ताकत की नुमाइश पुरजोर तरीके से कर रही है। उनकी रैली में हजारों की भीड़ उमड़ रही है तो वो जवाब भी बिल्कुल मुखर होकर दे रहे हैं। और कोथाय कोथाय बोलছে আমাকে আক্রমণ করছে, বলছে তোলাবাজ ভাইপো হটাও। আমি বলেছিলাম এখানে ক্যামেরা আছে, আবার বলছি যে আমার তোলাবাজি যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে কোনো রকম দুর্নীতির সাথে আমি বিন্দু মাত্র জড়িত, আমার পিছনে ইডি সিবিআই লাগাতে হবে না, একটা ফাঁসির মঞ্চ করবেন, আমি গিয়ে মৃত্যুবরণ করব। এত বড় চ্যালেঞ্জ দিয়ে গেলাম। अभिषेक अपने ऊपर लग रहे हर आरोपों को इनकार कर रहे हैं तो बीजेपी उनके तार विनय मिश्रा से जोड़ने में लगी है। विनय मिश्रा टीएमसी युवा विंग के महासचिव हैं। सीबीआई और ईडी की टीम विनय मिश्रा को तलाश रही है। विनय पर कैटल स्मगलिंग और अवैध खनन के आरोप हैं। शुभेंदु अधिकारी विनय मिश्रा के नाम पर अभिषेक बनर्जी पर आरोपों की बौछार करने से पीछे नहीं हट रहे। तो बड़ा बड़ा कथा बोलছেন তোলাবাজ ভাইপো দক্ষিণ দিনাজপুরে গিয়ে বলছে তোলাবাজরা সব বিজেপিতে গেছে। আরে ওটা ছেড়ে দেন না, এজেন্সি কোর্টের উপরে দেখছে। কিন্তু আপনার বিনয় মিশ্র কোথায়? यानी साफ है कि ऊपरी लड़ाई जो भी हो लेकिन अंदर खाने
कैडर बेस्ड असली लड़ाई तो बंगाल में ममता के उत्तराधिकारी और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के बीच ही होनी है। दोनों एक वक्त में एक ही पार्टी में थे, मगर अब रास्ते अलग हुए तो मंजिल और मकसद दोनों जुदा हो चुके हैं। ऐसे में जीतेगा कौन, ये सारी जानकारी सिर्फ आने वाले वक्त के हवाले। तो बैटल ऑफ बंगाल में यानी भारत की बात में आज फिलहाल इतना ही। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जरूर देखें एबीपी स्पेशल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।